ज्यादातर लोग समझते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य की सोच इससे बिल्कुल विपरीत थी। चाणक्य कहते हैं कि असली खतरा उस इंसान से होता है जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है और हर बात को मन में सहेज कर रखता है। ऐसा व्यक्ति शोर नहीं मचाता, लेकिन जब चलता है तो पूरी बाजी पलट देता है। चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि चुप रहने वाला व्यक्ति सबसे खतरनाक आखिर क्यों होता है। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अमल करना। और साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको रोज़ाना सबसे पहले मिलती रहे। चुप रहने वाला व्यक्ति हमेशा हर बात को ध्यान से सुनता है। आचार्य चाणक्य अपनी नीतियों में सिखाते हैं कि जो इंसान ज़्यादा बोलता है वह अक्सर ध्यान नहीं देता, लेकिन चुप रहने वाला व्यक्ति लोगों की आदतें, कमजोरियां और इरादे सब समझ लेता है। यही जानकारी उसे दूसरों से एक कदम आगे रखती है। वह अपनी योजनाएं जाहिर नहीं करता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपनी योजना कभी सबके सामने मत खोलो। चुप रहने वाला व्यक्ति अपने इरादे दिल में रखता है, सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होता और काम पूरा हो जाता है। लोग उसे हल्के में ले लेते हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी भूल यही होती है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान कुछ बोलता नहीं, बल्कि शायद कमजोर है, लेकिन यही गलतफहमी आगे चलकर उनके लिए नुकसान बन जाती है। वह हमेशा भावनाओं पर काबू रखता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर गुस्से या भावनाओं में बोल जाता है। चुप रहने वाला व्यक्ति पहले सोचता है, फिर उसके बाद कदम उठाता है। यही संयम उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। वह हमेशा सही समय का इंतजार करता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि चुप रहने वाला व्यक्ति जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि वह समय को समझता है। लेकिन जब बोलता है या फिर कोई कदम उठाता है तो उसका असर सीधा और ज्यादा गहरा होता है। वह हमेशा बहस में नहीं, बल्कि नतीजों में विश्वास करता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि परिणामों से उत्तर देता है। चुप रहने वाला इंसान लड़ाई नहीं करता, बल्कि हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। वह हमेशा दूसरों की कमजोरियां उजागर नहीं करता। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि ऐसा व्यक्ति सब कुछ देखकर भी सामने वाले को तुरंत नहीं बताता कि वह क्या जानता है। यही चुप्पी उसे रणनीतिक बढ़ावा देती है। हमेशा लोग उसकी सीमा नहीं समझ पाते। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि लोग उसकी सीमा नहीं समझ पाते, क्योंकि वह कम बोलता है। लोग नहीं जान पाते कि उसकी सहन शक्ति कितनी है। जब सीमा पार होती है तब उसका जवाब सबको चौंका देता है। हमेशा उसकी चुप्पी डर नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि चुप रहना डर की निशानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की पहचान है।
ऐसा व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है और बिना शोर किए अपना प्रभाव बना लेता है। दोस्तों, यह लेख चाणक्य नीति और समस्त जीवन अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल आत्मचिंतन और प्रेरणा देना है। इसे किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर सीधे लागू करने का दावा ना समझें। इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चलिए और सुनते रहिए चाणक्य नीति।